राधे राधे। आप सभी को दीपावली पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे दीपोत्सव के दौरान कौन से ऐसे 7 कार्य हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमें पूजा का पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता है। सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में एक दीपावली का पर्व है जो 20 अक्टूबर सोमवार को इस बार मनाया जाएगा। इस बार दीपोत्सव का पर्व 5 दिन का होगा। इन दिनों में देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। पूरी निष्ठा से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन उन उपायों के साथ ही कुछ सावधानियां और नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों में कुछ कार्य करने निषेध माने गए हैं। ऐसा करने वाले जातकों को पूजा का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर वर्जित किए गए काम दीपावली पर किए जाते हैं तो कोई उपाय करने के बाद भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो आइए जानते हैं आखिर कौन से ऐसे कार्य हैं जो दीपोत्सव के दौरान हमें नहीं करने चाहिए। सुबह देर तक न सोएं। वैसे तो हर रोज़ सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सुबह देर तक ही उठते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। जो लोग इन दिनों में सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं उन्हें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और दूसरा काम जो आपको नहीं करना है वो है माता पिता का अपमान ना करें। दीपावली पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में कोई अधार्मिक काम न हो। माता पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करें। जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं उनके यहाँ देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है और दरिद्रता बनी रहती है। साथ ही किसी को धोखा न दें, झूठ न बोलें, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। और तीसरा काम आपको जो नहीं करना है वो है घर में गंदगी ना रखें। दीपावली पर घर में गंदगी नहीं होना चाहिए। घर का कोना कोना एकदम साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की बदबू घर में या घर के आसपास नहीं होनी चाहिए। सफाई के साथ ही घर को महकाने के लिए सुगंधित पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। और चौथा काम आपको जो नहीं करना है वो है क्रोध ना करें। दीपावली पर क्रोध नहीं करना चाहिए और जोर से चिल्लाना भी अशुभ रहता है। जो लोग इन दिनों क्रोध करते हैं या जोर से चिल्लाते हैं उन्हें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। घर में शांत, सुखद एवं पवित्र वातावरण बनाए रखना चाहिए। लक्ष्मी ऐसे घरों में निवास करती हैं जहां शांति रहती है। और जो 5वां काम दीपोत्सव के दौरान आपको नहीं करना है वो है शाम के समय ना सोएं। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर दिन में या शाम के समय सोना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है या कोई स्त्री गर्भवती है तो वो दिन में या शाम को सो सकती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को दिन में या शाम को सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो लोग ऐसे समय में सोते हैं वे निर्धन बने रहते हैं। और जो छठा काम दीपोत्सव के दौरान आपको नहीं करना है वो है वाद विवाद ना करें। इन दिनों में इस बात का भी ध्यान रखें घर में किसी भी प्रकार का कलह या झगड़ा नहीं होना चाहिए। घर परिवार के सभी सदस्य प्रेम से रहें और खुशी का माहौल बनाकर रखें। जिन घरों में झगड़ा या कलह होता है वहाँ देवी की कृपा नहीं होती है।
घर के साथ ही बाहर भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी से वाद विवाद या झगड़ा ना करें। और जो 7वां कार्य आपको इस दौरान नहीं करना है वो है नशा ना करना। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित किया गया है। जो लोग दीपावली के दिन नशा करते हैं वे हमेशा दरिद्र रहते हैं। नशे की हालत में घर की शांति भंग हो सकती है और सभी सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इससे बचना चाहिए, अन्यथा वाद विवाद हो सकते हैं और लक्ष्मी पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये थे वो 7 कार्य जो दीपोत्सव के दौरान बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो दीपोत्सव के दौरान बिल्कुल भी ये 7 कार्य ना करें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ये कार्य नहीं करेंगे। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप सभी हमारे साथ अभी तक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय हमारी आवाज़ साफ नहीं आ पाती है क्योंकि धड़कन बढ़ जाती है जिससे आवाज़ सही नहीं आती है। तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या समझेंगे और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलेगी अन्य किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मेरी प्यार सहित राधे राधे। हैप्पी दिवाली, शुभ दीपोत्सव। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।